नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। गठबंधन के शोले, सही सुना आपने, कहा तो इंडिया अलायंस की एकजुटता की बात हो रही थी, लेकिन जिस यूपी में एकजुटता की सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तलखी दिखने लगी है। वैसे तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अभी सिर्फ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हमलावर हैं, लेकिन पूरा कांग्रेस खेमा गठबंधन पर खुलकर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। सवाल यह है कि क्या सिर्फ सीट बंटवारे में ज्यादा हिस्सा पाने के लिए कांग्रेस दबाव की रणनीति अपना रही है, या वाकई दोनों दलों में खाई बन रही है? क्या अखिलेश यादव की रामधुन कांग्रेस के इमरान मसूद जैसे नेताओं को पसंद नहीं आ रही? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर अलग लड़े तो क्या यह एडवांटेज बीजेपी होगा? क्या साथ साथ का दावा करने वाला इंडिया गठबंधन चुनाव के मौकों पर कमजोरी दिखा जाता है? यही है आज का हल्ला बोल, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। 2022 में तो सरकार बना रहे थे आप, तब क्या था? अगर आप गंभीर हैं कि सरकार आपको बनानी है, अगर आप गंभीर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप गंभीर हैं तो इसको फाइनल करिए। बार बार आप बोल देते हो हम गठबंधन 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 में क्या कर रहे हो आप हमारे जैसे बोलते हुए आदमी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। अपने छोटे नेताओं को मेरे पीछे लगा देंगे, वो मेरे खिलाफ विश्वमन करते रहेंगे। अब ये 2027 के यूपी चुनाव के सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की दबाव की रणनीति है या कुछ और, लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का समाजवादी पार्टी पर यह आक्रमण उत्तर प्रदेश की राजनीति में शोले तो भड़का गया है। इमरान मसूद खुलेआम अखिलेश यादव की राम मंदिर चढ़ावा चोरी की उस पॉलिटिक्स पर खास तौर पर हमलावर है, जिसे अखिलेश अपना तुरूप का इक्का मान बैठे। मुसलमान सिर्फ आपका वोट बैंक बनकर रह जाए, कोई मुसलमान की बोलने वाला ना बचे। भाई मैं इतना क्या, मुझे बताइए, मंदिर मस्जिदों के बुलडोजर चलने पर कोई बोलता है? मदरसे तोड़ दिए गए उसके ऊपर कोई बोलता है? पुरानी कदीमी दरगाहों को खत्म कर दिया गया, कोई बोला है? एक लफ्ज आपके मुंह से निकलता नहीं, और अगर हम बोलते हैं तो हमारे पीछे आप लगा देते हो। हम बीजेपी से निपटे कि आपसे निपटे? अखिलेश यादव पर इमरान मसूद की भाषा बिल्कुल वैसी है जैसा असदुद्दीन ओवैसी आरोप लगाते हैं। इमरान मसूद पर जवाबी पलटवार समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आया है। देखिए, समाजवादी पार्टी में भी 37 सांसद हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इस तरीके के कोई बयानबाजी गठबंधन को लेके नहीं करी, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टी चलाने के समय कुछ नियम होते हैं, गठबंधन के कुछ तरीके होते हैं। लेकिन लगातार जिस प्रकार से इमरान मसूद जी, जो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीएसपी में गए, फिर समाजवादी पार्टी में गए, अब फिर कांग्रेस में हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे उनको जानबूझ को ये टास्क दिया गया है। इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं। ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा। ये हमेशा आते हैं, सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलैरिटी हो जाए। ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव के खिलाफ इमरान मसूद के बयानों की सियासत को कांग्रेस कैंप से आ रहे कुछ और संकेतों से समझने की जरूरत है। जून में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनने के फौरन बाद राजेंद्र पाल गौतम ने भी सीट बंटवारे में बराबरी का दावा किया था। यूपी में पार्टी प्रभारी बनने से पहले राजेंद्र पाल गौतम और कांग्रेस के एक और दलित नेता सांसद तनुज पुनिया मई में अचानक मायावती का हालचाल जानने उनके घर पहुंच गए थे। ये और बात है कि मायावती उनसे मिली नहीं थी। इस बीच कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर ज्यादा उत्साह दिखाते नजर नहीं आते। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरीके से ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है और हम पूरी ताकत से अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि अलायंस किससे होगा और कितने पे होगा। 2017 के यूपी चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी का दांव चलने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों फ्लॉप रहे थे। 2022 में यूपी में दोनों दलों की राह अलग थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी को यूपी में बहुत बड़ा झटका दिया था। लेकिन इसके बाद जब उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव हुए, तब कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से सीट बंटवारे पर मन मसोस कर रहना पड़ा। आखिर में कांग्रेस ने उपचुनाव की एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। जून में इंडिया गठबंधन की बैठक में एकता के बड़े बड़े दावे हुए थे, लेकिन अब बयानों के बाण छोड़े जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। पार्टियों के गठबंधनों में जो बड़ा भाई, छोटा भाई, भाई भाई ऐसी चीजें बात होती हैं, वो अचानक भीख और याचना तक कहां से पहुंच गई।
आगे क्या भविष्य दिख रहा है इस गठबंधन का। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय हम करा देते हैं। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की ओर से और मलूक नागर, महासचिव आरएलडी की ओर से। चारों का बहुत स्वागत है। भदौरिया जी, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहती हूं कि अब खुलकर जिस तरह की बातें इमरान मसूद कर रहे हैं, उस सब के बीच क्या हम ये समझें कि वाकई अखिलेश यादव कांग्रेस को गठबंधन का साथी नहीं बल्कि एक याचक के तौर पर समझ रहे हैं? देखिए, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह अपनी पार्टी के बारे में बताएंगे। मेरा तो सीधा सा मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी, जैसे अभी बीजेपी के एक नेता कह रहे थे, पीडीए की बात कर रहे थे, बिल्कुल जो पीड़ित है उसके लिए समाजवादी पार्टी खड़ी है। चढ़ावा चोरी से लेके जनता के भविष्य चोरी तक के बचाने के लिए कौन आ रहा है आगे? समाजवादी पार्टी। चाहे युवा के भविष्य की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की हो, महंगाई की हो, हमारे ये मुद्दे हैं, इनको लेके हमेशा लगातार समाजवादी पार्टी मैदान में है और सरकार को घेर रही है। और सरकार घिरी हुई है। सरकार को पता है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हार रही है, वो हार रही है तभी तो बौखला रही है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की राजनीति करती थी, अब वो कहां अयोध्या के नाम, उनका अयोध्या की बात करो तो अयोध्या से अब वो अयोध्या पे बात नहीं करना चाहते। अब वो दूसरी तरफ गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। भदौरिया जी, गोल पोस्ट तो अभी आप चेंज कर रहे हैं। विकास की राजनीति नहीं करती है। गोल पोस्ट तो आप अभी चेंज कर रहे हैं ना। बात हो रही है इमरान मसूद के बयान की। आपने बोला कांग्रेस क्यों? हाँ, तो मैं तो कह तो दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व तो बताएगा, वो भी जानते, तो वो ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे ना। हम तो जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं कि जनता के मुद्दे कौन कौन होंगे जिसपे हम बीजेपी के सामने खड़े हैं। और बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है कि वो हार रही है उत्तर प्रदेश, उसको भी एहसास हो गया। क्योंकि आप बताइए कौन वर्ग उनके साथ बचा? जो प्रभु राम के यहां चढ़ावा चोरी की बात जिस आ जाए तो फिर कौन इनके साथ बचा है? इनके साथ बस बीजेपी के 2-4 कार्यकर्ता भली बच जाए, वो भी छोड़ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे प्रभु राम को मानते हैं और सनातन आप अभी गठबंधन के मुद्दे पर नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन अखिलेश प्रताप जी, क्या इमरान मसूद के बयान को केवल उनकी व्यक्तिगत, उनकी निजी राय आप कहेंगे, या फिर वो कड़वी बात बोल गए हैं जो शायद बोलना कांग्रेस के और भी नेता चाहते हैं? देखिए श्वेता जी, 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी आप लोग इसी प्रकार के बयानों को सुनाते थे, बताते थे कि गठबंधन ठीक ठाक नहीं है और 400 पार बताते थे, और उत्तर प्रदेश में 75-80 सीटें बताते थे। और हश्र क्या हुआ? बीजेपी का अच्छा खासा सुपड़ा साफ हो गया। और 2027 में भी यही होने जा रहा है। वही हिस्ट्री आप लोग रिपीट कर रहे हैं कि गठबंधन में सब अच्छा नहीं है, और परिणाम आएंगे 100 सीटें भी नहीं आएंगी बीजेपी के पास। किसी का भी बयान, हमारी पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो, गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसका निजी बयान है। हमारे जो निर्णय हैं हो चुके हैं, हम लोग अलायंस पार्टनर हैं, खूब मजबूत पार्टनर हैं, और सीटों का गठबंधन और बाकी चीजें दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मिलकर तय कर लेंगे, और सब चीजें सुचारू रूप से। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहें। जो भी बोल रहा है वो अपने व्यक्तिगत राय बोल रहा है। सांसद कोई मायने सांसद है ना इमरान मसूद। आप लोग अपना कोई हो बीजेपी में रोजाना डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रभारी, अभी याद होते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, खाली पैचअप तो करते रहे बीजेपी के, अपने गाड़ी के आगे हनुमान जी को नचाते रहे, किसी के आम खाते रहे, किसी के चाय पीते रहे, किसी के कुछ करते रहे, जो अध्यक्ष तरफ गए भी नहीं, और झगड़े सुलझाते रहे, समझाते रहे। तीनों अलायंस पार्टनर तीन तरह बात करते हैं बीजेपी। ये होता है ना फिर कि जो सीनियर नेता होते हैं वो बोल देते हैं कि भाई ऐसे बयान मत दो, हम खटास नहीं चाहते। तो इमरान मसूद को कहा जा रहा है। अजय राय का भी बहुत सकारात्मक बयान नहीं रहा है अखिलेश जी। अभी आपने सुनाया अजय राय का बयान। हाँ। वो सकारात्मक, उसको अगर आप नहीं करती हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूं आपके बारे में। नहीं, आप जितना खुलकर बोल रहे हैं ना, सुनाया, तो आप मेरे ऊपर क्यों नाराजगी निकाल रहे हैं? भाई इमरान मसूद को कॉल करके बोलिए। देखिए, जो मैं एक एक शब्द का जवाब देता हूं। आपने कहा अजय राय का भी बयान ज्यादा सकारात्मक नहीं है, और अभी आपने सुनाया, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा हाईकमान सब तय करेगा। ये कौन होते हैं? तो अगर इतना भी स्पष्ट आपको सकारात्मक नहीं दिखता तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इमरान मसूद को कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा?
मैंने कह दिया ना, हैं? मैंने कह दिया कि वो किसी का भी बयान कोई मायने नहीं रखता। जो भी निर्णय है वो हम लोग इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। उस निर्णय में दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी, शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व मिलकर तय कर लेगा और वो सब है, तय है। समय आने दीजिए, घोषित हो जाएगा। चलिए गौरव और भाटिया जी, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, जैसे लोकसभा में भी इसी तरह का माहौल बता रहा था चैनल। ये हो गया, अरे वो हो चैनल गया, चैनल चैनल आप बोल रहे हैं, इमरान मैंने मसूद न्यूज़- बोल रहे हैं। अरे अपने भाई, सांसद को बोलिए, अपने सांसद अरे को मैं- बोलिए पहले आप। अरे भाई, आप उनका हमारे बयान न सांसद को दिखाएं, बोल रही ब्लैंकेट हैं ना। बैन। देखिए प्लीज, आप एकदम दिखाइए, आप स्वतंत्र हैं, हम अपने बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, तो आप ठीक उनका है। बयान दिखा रहे हैं तो हमें तो उसको रिपीट करने की क्या जरूरत है। हम तो वो बताएंगे जो उस समय बताया जा रहा था कि 400 पार है, 400 पार है, यूपी में 80 पार है, 75 पार है। चलिए, ये मैं सब अपनी माहौल बात बताया जा रहा था। चलिए, गौरव तो भाटिया क्या जी, परिणाम बताइए आया? भाई। दिख गया तो यही दिखेगा। कोई लड़ाई नहीं, और इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बात कर लेते हैं। श्वेता जी, ऐसा है, इनमें जितना दम है लगा ले। तीसरी बार पुनः भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी। इनमें इतना दम नहीं है कि ये लोग हमारा कुछ बिगाड़ सके, और इसकी वजह है इंडी अलायंस में पड़ गई है फूट, साइकिल गई है टूट, और जनता गई है इनसे रूठ। और देखिए, आपको ध्यान देना होगा, यह है मई 2026 का राहुल गांधी का बयान। वो कहते हैं अब खुलकर बोलो, मुस्लिम हित में कांग्रेस काम करेगी, अल्पसंख्यक मत बोलो, मुस्लिम बोलो। और इससे पहले हम जानते हैं मुस्लिम पार्टी है, ये राहुल गांधी ही कह चुके हैं कांग्रेस को। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ये सारी लड़ाई जो है वो केवल मुस्लिम वोटों की है। हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी सबकी बात करती है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन जो सपा है और कांग्रेस है, ये आपस में लड़ रहे हैं मुस्लिम वोटों के लिए। मैं तो ये कहूंगा, कितना बेइज्जत करेंगे समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी की 100+ सीटें तो आई, कांग्रेस पार्टी की सीट आई 2, 403 में 2 सीटें। ये मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है। पर गौरव भाटिया जी, 2024 में तो यही गठबंधन आप लोगों को बहुत बड़ी चुनौती दे गया। हाँ, मैं उस पर भी आऊंगा। 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने हैट्रिक लगाई, 62 साल बाद इतिहास लिखा गया। कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने लगातार 3 चुनाव जीते। लेकिन अभी हम लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूपी विधानसभा 1 और इंडी अलायंस में जो फूट पड़ी हुई है। देखिए, इमरान मसूद ने जो कहा है उस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा सपा को मुसलमानों से नफरत है, और उन्होंने नाम लिया आजम खां का, जो कि मुर्गी चोर, बकरी चोर, किसानों की जमीन हड़पने वाले। अतीक अहमद, माफिया नंबर 1, जिनके लिए अखिलेश यादव रोए थे फूट फूट के जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा माफिया को। और तीसरा नाम लिया मुख्तार अंसारी का, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वहां शरण दे रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा के कहने पे। आज सवाल यह पूछा जाएगा, जो बात इमरान मसूद भी उठाते हैं, क्या कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया? मैं आपको एक तथ्य देता हूं। जब चुनाव हुए 2024 के, 4 करोड़ मुसलमान है, ये कहते हैं मुस्लिम पार्टी है। ये देखिए, ये राहुल गांधी जालीदार टोपी पहन ली थी तब, अब चुनावी हिंदू बने हैं। ये देखिए, अखिलेश यादव ने जालीदार टोपी पहनी है। लेकिन 4 करोड़ मुसलमानों में केवल 4 टिकट दिए समाजवादी पार्टी ने। 4 करोड़ मुसलमानों को 4 टिकट, और अपने परिवार में मान लीजिए 100 सदस्य हैं, 5 टिकट दिए। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ 4 करोड़ मुसलमान, उनके लिए कुछ किया नहीं, उनके लिए किया तो मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने। दूसरी तरफ 5 यादव परिवार के सदस्य टिकट पाते हैं। ये अपने आप में दिखाता है, ये चाहते हैं अब्दुल केवल दरी लगाए और ये ऊपर बैठे रहें। और श्वेता जी, तभी इन लोगों का सुपड़ा साफ है। अखिलेश जी को तो मैं ये जानकारी दे दूं, 399 सीटें लड़े थे आप पिछले विधानसभा में,
देखिए अभी अगर गठबंधन और दोनों पार्टियों के साथ होने न होने या फिर अगर कुछ नेताओं के बयान आते हैं उस मुद्दे के इर्द गिर्द ही हम रहे। मलूक नागर जी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, यहीं पर सहारनपुर और उस पूरे बेल्ट में इमरान मसूद का प्रभाव है। अगर मान लीजिए हम ये भी मानते हैं कि एक नेता की व्यक्तिगत राय है तो कार्यकर्ताओं तक तो वो राय जाती है, आपको लगता है प्रभाव ऐसे बयानों से पड़ सकता है सामने वाले गठबंधन को? देखिए श्वेता जी, ये असली लड़ाई जो है एनडीए या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की नहीं है। ये लड़ाई है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और यूपी में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी की। ये लड़ाई है कि मुस्लिम वोट किसके साथ रहे, ये लड़ाई है कि एमएलए की सीट किसको ज्यादा मिले, ये लड़ाई है नेगोशिएशन के किस तरीके से हो। और ये कांग्रेस के बगैर मर्जी के अगर ये बयान किसी सांसद का आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब या तो उसको नोटिस जारी करें या उसके खिलाफ सख्ती से कोई कार्रवाई का बयान दें टेलीविजन पे या अखबार में। अगर चुप रहते हैं तो ये हिस्सा है। अब देखिए, जो पिछली 2017 से 22 तक एक एमएलए, 22 से 27 तक 2 एमएलए, और उनका गौतम जी कह रहे हैं आधे लेंगे हम। आज कुछ का कुछ इमरान मसूद साहब बोल रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं पूरा। तो ये वही लोग हैं जो अब मध्य प्रदेश में हटाओ अखिलेश पखलेश को बेइज्जती कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये लड़ाई है ही नहीं एनडीए की या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की, ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की अंदर खाते है। और इसमें श्वेता जी मैं एक बात कह रहा हूं कि ये लोग अगर वाकई में लड़ाई को लड़ना चाहते हैं तो देश के लोकसभा के चुनाव में इकट्ठे होकर दिखाएं। ये लोग अगर हमसे एनडीए से लड़ना चाहते हैं तो देश के किसी भी प्रदेश में इकट्ठे होकर चुनाव लड़के दिखाएं। ये चुनाव जब लोग ये जानते और देखते हैं कि इकट्ठे आपस में एक नहीं रह सकते तो चुनाव क्या लड़ेंगे? 27 में भी ये हारेंगे, 29 में भी ये हारेंगे, एनडीए जीतेगा। और एक बात जो मुसलमानों की बात ये कर रहे हैं, हमारे मोदी जी कह चुके सबका साथ सबका विकास। हम इस देश के आरएसएस के मुखिया कह चुके इस देश में इस्लाम के लोगों के बगैर भी ये देश पूरा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में अगर मुसलमानों की कोई दुश्मन असली है तो कांग्रेस है। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो 24.5% हिस्सेदारी हर जगह थी और 2014 तक आते आते वो करीब 1.5% 2% तक सुकड़ गई। और मोदी जी के नेतृत्व में अगर आज 2026 में वो करीब 5.5% तक वापस आ गई है। नहीं होता है कि दोनों पार्टियां साथ आती हैं तो सामने आप पर असर नहीं पड़ता है। सबसे ताजा आपका लोकसभा के समय ही दिख गया था कि जब खुले मन से दोनों साथ आए थे तो देखिए क्या हुआ था उस समय सीटों पे। लेकिन खैर अनुराग भदौरिया जी, एक सांसद इमरान मसूद जो कह रहे हैं उसको ठीक है, आप लोग नहीं उस हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन मैं राजीव राय जो कि आपकी पार्टी, अच्छा ठीक है, मलूक नागर जी कंप्लीट कर लीजिए जी। एक लाइन रह गई है बस। हाँ। हाँ, तो 2014 तक वो 6.5% के करीब हो गया है। और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को अगर मुसलमान वोट दे रहा है और ये सोच के जब हम कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास और संविधान के अनुसार मुसलमान के लिए सबसे पहले हम खड़े हैं हर जगह, तो ये लोग जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के हैं ये कांवड़ में मीट और अंडे की दुकान की वकालत करेंगे। और आज कम से कम जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते थे, स्टालिन भी इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन बना उस दिन वो भी, और आज कम से कम ये सनातन धर्म की वकालत करने लगे। ये लोग कंफ्यूज हैं, आपस में लड़ रहे हैं। कोई प्रदेश ऐसा नहीं है देश में जहां आपस में न लड़े हों, तो इनके बस की चुनाव लड़ना है ही नहीं। 27 में ये हारेंगे, 29 में हारेंगे, एनडीए 27 में जीतेगा, 29 में जीतेगा। ठीक है, अब अनुराग भदौरिया जी इस पर भी आप बोलिएगा कि ये लोग कंफ्यूज हैं वाला जो आरोप लगा रहे हैं। और साथ में ये बताइए कि राजीव राय जी ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि माननीय श्री राहुल गांधी जी, कृपया अपनी टीम के आत्मघाती दस्ते से सतर्क रहिए। इनको यूपी चुनाव से पहले लगता है भाजपा से सुपारी मिल गई है। यूपी के लोगों की उम्मीदें हमसे हैं। इंडिया गठबंधन जरूरी है यूपी के लिए, कोई व्यक्ति विशेष जरूरी नहीं है। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि इमरान मसूद पर एक्शन हो? मेरा देखिए कमाल की बात है, अभी आपने सुना एनडीए कितना चिंतित है। एनडीए हमारी बात तो कर रहा है, अपनी बात नहीं कर रहा है। जैसे आपने आरएलडी को सुना, अभी उनको शायद पता नहीं है कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको राज्यसभा समाजवादियों ने दी थी,
इसलिए कम से कम इतना तो सम्मान रखिए कि आपको हमने राज्यसभा दी है और फिर आप पलट गए सत्ता के लालच में। भारतीय जनता पार्टी को देखो, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर में मंदिर के अंदर में चढ़ावा चोरी हो और युवा परेशान, मल्लुक नगर जी आपकी बात आपने अपना पॉइंट रख दिया है, अब उनको बोल लेने दीजिए। बौखला गए भाई, शांति से सुना। राज्यसभा हमने दी है तो हम कह रहे हैं ना राज्यसभा दी है। आप बोल दीजिए नहीं दी समाजवादी ने, मैं मान जाऊंगा। आप बोल दीजिए समाजवादी ने राज्यसभा नहीं दी है, बताइए। हम तो किसानों का सम्मान करते हैं ना। किसानों के आंदोलन में आप मेरे साथ आए, हमें अच्छा लगा कि आप किसानों में आंदोलन मेरे साथ खड़े, हमने आपको राज्यसभा दी। अब आप राज्यसभा लेने के बाद सत्ता के साथ चले गए तो उसमें हल्ला मचाने की जरूरत है नहीं। आपको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी समाज के अंदर में हर पीड़ितों की बात कर रही ना। हम कर रहे हैं ना, कोई पीड़ित हो, चाहे किसी वर्ग से आता हो, किसी जात से आता हो, किसी धर्म से आता हो, अगर पीड़ित है तो समाजवादी उसकी आवाज उठा रही तो आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी का देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी चिंता कर रही है। उसको जनता ने चुना, जनता की चिंता क्यों नहीं कर रही है? उसको इस बात की चिंता नहीं है कि मंदिर में चढ़ावा कैसे चोरी हो गया, उसको इस बात की चिंता नहीं है कि पर्चा कैसे लीक हो जा रहा है, उसको इस बात की चिंता नहीं है कि महिलाओं पर अत्याचार कैसे बढ़ गया है, उसको इस बात की चिंता नहीं है कि किस तरह से किसान बदहाल और परेशान है, उसकी उसको इस बात की चिंता नहीं है कि स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है। आप जाइए हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिलती, अच्छी बातें कह रहे हैं, ये मुद्दे हैं और ये मुद्दों को जरूर उठाया जाना चाहिए, लेकिन उस सवाल का जवाब भी जोड़कर बताइए ना कि क्या आप लोग चाह रहे हैं कि उन सांसदों पर या उन नेताओं पर एक्शन हो जो गठबंधन के विरुद्ध बोल रहे हैं? आप कांग्रेस से यह अपेक्षा रखते हैं क्या? देखिए, मेरे बहुत सीधा सा मानना है। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। बहुत समाजवादी का बहुत सीधा सा मानना है। समाजवादी का एक ही मकसद है और समाजवादी के जो साथी होंगे उनका भी एक ही मकसद है कि जिस तरह की नफरत की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना। और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं और अपने अपने जहां जहां जो क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और दूसरे जो पार्टी के लोग हैं कर रहे होंगे तो सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को चूंकि सत्ता से हटाना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। कौन क्या कहता है उसके नेता उसका जवाब देंगे। यहाँ अखिलेश प्रताप सिंह जी बैठे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपको आनंद लेने की, भारतीय जनता पार्टी कैसे देखो बातें कर रही। क्या मैंने पूछा कि आपके वहां निषाद जी आपसे क्या मांगते हैं, सुबह से लेकर शाम तक टिकट मांगते हैं? आपने पूछा? मैंने कहीं पूछा कि राजभर जी आपसे टिकट का दावा करते रहते हैं? मैंने पूछा अपना दल आपसे टिकट की दावा करती रहती है? मैंने आपसे पूछा आपके अलायंस पार्टनर आपसे किस तरह से आप पे प्रेशर बनाए रहते हैं? क्यों? वो नहीं है। मेरा जो ध्येय है, मेरा जो मकसद है वो जनता की बात करना, जनता के मुद्दों की बात करना। हम जनता की परेशानी की बात कर रहे हैं और आप पार्टियों की बात कर रहे हो। ये फर्क होता है हमारे आपकी सोच में। समाजवादी हमेशा जनता की बात करता है, इसलिए बोला कि हम युवाओं की, किसानों की बात करने वाले लोग हैं। हम उनके मुद्दों को उठाते हैं कि उनको कैसे न्याय मिले, किस तरह। गौरव भाटिया जी, तो दो पार्टियां साथ हैं, एक गठबंधन की बात है, तो आपस में एक नेता ने कह दिया, अब उसको उस मुद्दे का मतलब क्या सीधे तौर पर यही है कि यह गठबंधन सही नहीं है, इसमें सब कुछ गड़बड़ है? आप लोग समय से पहले खुशी मना रहे हैं कि सामने तो पूरा टूट फूट है। नहीं श्वेता जी, देखिए हम अपने दमखम पे चुनाव जीत के आते हैं। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ आए या अलग अलग चुनाव लड़े, नतीजा एक ही आएगा। भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन ये केवल इमरान मसूद का बयान नहीं है। मैं आपको एक क्रम बताता हूं। राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा खुलकर मुस्लिमों के नाम से राजनीति करो, अल्पसंख्यक मत बोलो। इसका मतलब इशारा राहुल गांधी से आया। इमरान मसूद ने वही बात आगे बढ़ाई और वो संदेश देना चाहते हैं कि मुस्लिमों के सबसे बड़े रहबर कोई हैं तो वो कांग्रेस पार्टी और वो स्वयं है, और ना समाजवादी पार्टी है ना और कोई पार्टी है। राजेंद्र पाल गौतम जी का बयान आया, उन्होंने कहा 50-50% की सीटों का बंटवारा होना चाहिए, बराबर की साझेदारी है। और अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा छोटा भाई बड़ा भाई कुछ नहीं है गठबंधन में, इस गठबंधन में हम सब बराबर हैं। तो जब ये बयान आप एक साथ देखेंगी तो निष्कर्ष एक ही है। राहुल गांधी के इशारे पे कांग्रेस पार्टी टूटी साइकिल को और तोड़ना चाहती है, ध्वस्त करना चाहती है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बने। दूसरी बात, आप सपा के प्रवक्ता को बता के विषय के बारे में जो सवाल पूछ रही हैं तो वो गोलपोस्ट बदलते नहीं हैं।
सपा के प्रवक्ता तो गोल पोस्ट साथ लेके दौड़ते हैं और वो देखते हैं जहां मन हो वहां रख दो, क्योंकि इनके मुंह से निकला कि ये भाजपा को हराने की राजनीति कर रहे हैं। मुझे याद है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीती, महाराष्ट्र हमने जीता, दिल्ली हमने जीता, बिहार हमने जीता, असम हमने जीता, पश्चिम बंगाल हमने जीता, पुडुचेरी हमने जीता। अरे टूटी साइकिल ने क्या जीता ये तो बता दो। हर जगह हारते हो, उसके बाद आके यहां पे अनर्गल बयान देते हो। तीसरी बड़ी बात देखिए, किसी भी गठबंधन में यह आवश्यक होता है कि नेता एक हो। जैसे एनडीए का नेता हर दल के लिए वो नरेंद्र मोदी जी हैं। आप किसी भी दल से पूछिए, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे चाहे उत्तर प्रदेश के स्तर पे, हर कोई कहेगा नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। क्या राहुल गांधी ये कहते हैं कि अखिलेश यादव उनके नेता हैं? उत्तर प्रदेश में भी नहीं मानते। और पूरे राष्ट्र की राजनीति की बात करें तो क्या अखिलेश यादव ये कहते हैं कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं? वो भी नहीं कहते। इसका मतलब इनके मन में एक दूसरे के प्रति नफरत, घृणा है। ये केवल मौके की तलाश कर रहे हैं कि कब मौका मिले और मैं लंगड़ी लगाऊं और दूसरा दल गिर जाए, और इसीलिए इनकी तैयारी शून्य है। तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, इस तरह के बयान आ रहे हैं, फूट पड़ चुकी है और जल्दी आप देखेंगी कि ये अलायंस भी टूटेगा। ठीक है अखिलेश प्रताप जी, एक ऐसे राज्य में चुनाव हैं जहां पर अनुराग जी मैं आपके पास आती हूं। पहले नहीं, चूंकि पहले उन्होंने आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए थे तो उन्हें भी जवाब दे लेने दीजिए। यहां तो साझेदारी बराबरी की कर लीजिए ना, भाई भाई की बात है। जी अखिलेश प्रताप जी, आप पर जो आरोप उन्होंने लगाए हैं। हाँ देखिए श्वेता जी, दरअसल में बात क्या है, बीजेपी को पता है कि उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो वो अपने फेल्योर से ध्यान हटाने के लिए वो अब दूसरे की कमियों की चर्चा करा रही है। आप लोग कर रहे हैं और बीजेपी के लोग भी अपनी उपलब्धियां नहीं गिना रहे हैं। इंसान तो इंसान, भगवान को भी लूट डाला बीजेपी ने, भगवान को भी। पहले हम लोगों ने, आप लोगों ने सुना है कि चंबल के डकैत मां भवानी जिंदाबाद करके डाका डालते थे, लेकिन उन लोगों ने कभी मां भवानी का मंदिर नहीं लूटा। यहां तो जिसका नाम लिया जय श्री राम और उन्हीं के मंदिर को लूट लिया, और यह जनता पहचान गई है। चुनाव होगा इस उत्तर प्रदेश के बीजेपी की सरकार पे। 2022 में कहे थे मोदी योगी जी कि हम 2022 में यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, फिर कहे 24 में करेंगे, फिर बढ़ा कर 27 में करेंगे। सारे डकैतों लुटेरों को प्रधानमंत्री तक सपोर्ट कर रहे हैं, चुप हैं। 1 महीने से ऊपर हो गया, खामोश हैं। प्रदेश के मुखिया बीजेपी के खामोश हैं। हर प्रकार के क्राइम में गिना सकता हूं 2023 का आंकड़ा जो एनसीआरबी का है, हर प्रकार के क्राइम में, गंभीर अपराध, सभी हत्या, महिलाओं की हत्या, दलितों की, जितने भी प्रकार के क्राइम उसमें वर्णित हैं, सब में यूपी टॉप पे आ गया बीजेपी की हुकूमत में। सब में नंबर, जितने भू माफिया हैं, तरह तरह के माफिया, इनकी किताब है, इन्होंने जो जारी किया था ये, इसी में माफियाओं का जिक्र है। भू माफिया, दारू माफिया, बालू माफिया, वन माफिया, नकल माफिया, शिक्षा माफिया, वन जीव तस्कर माफिया, पुस्तक माफिया, असलहा माफिया। गठबंधन पे नहीं बोल रहे हैं आप अखिलेश जी। वही तो मैं कह रहा हूं कि आप गठबंधन पे बात करना चाहती हैं, क्योंकि बीजेपी यही चाहती है कि उसके ऊपर बात ना हो, ना इसलिए गठबंधन पे बात हो। कर रहे हैं आप। उसको किनारे इतने दिन से चढ़ावे का मुद्दा नहीं चल रहा है। देखिए लखनऊ में आग लगी, उस पर नहीं कवरेज हुई है। ये कुंठा को बीच में मत लाइए ना चर्चा के। आप जो देखिए आप दूसरों को तो बीच में, बीजेपी को कभी डिस्टर्ब नहीं किया। हमारी सही बात आपको कुंठा लगती है, आपके लिए एजेंडा ये होगा, लेकिन इस प्रदेश के लिए एजेंडा है जो रूलिंग पार्टी का फेल्योर। डिबेट में एक मुद्दा होता है ना अखिलेश जी, मुद्दा बताया जाता है ना कि इस मुद्दे पर आपको बोलना है, तो आप बोलिए, आप मुद्दे को उठाइए जरूर, आप मुद्दे को उठाइए, लेकिन साथ में एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना। अगर इमरान मसूद की बातें पार्टी लाइन नहीं है तो पार्टी उनको बोलेगी ना, क्या बोलेगी या नहीं बोलेगी? आप फिर कहेंगे कि तुम इसको, आप गुड कॉप बैड कॉप चलेगा। आप जो है, आप इतना दूसरों को टोका टोकी तो कभी किया नहीं आपने, निर्बाध बोलने दिया।
असत्य पे असत्य बोलता गया बीजेपी का प्रवक्ता। बोलने दीजिए, उनका तो काम ही है, बीजेपी का मतलब ही है बड़ी झूठी पार्टी। 2024 में हाफ है, 27 में साफ हो जाएंगे। ये जो एप्स्टीन फाइल वाले साहब अपने आप को नॉन पॉलिटिकल बताते हैं और जिस दल की ये बात कर रहे हैं एनडीए मतलब क्या था? नेशनल डिजास्टर अलायंस बर्बादी तो कर रहा है। इसी तरह की चर्चा होती रही पूरे चुनाव में, लोकसभा में। अब बीजेपी का सुपड़ा यूपी से साफ हुआ और इस 224 सीट असेंबली में 224 असेंबली हम लोग जीते हैं लोकसभा के 2024 के चुनाव में। उत्तर प्रदेश में 300 से ऊपर सीटें हम लोग जीतेंगे, हमारा गठबंधन। उसी से परेशान है बीजेपी कि गोल पोस्ट घुमाया जाए, बीजेपी की चर्चा ना हो, बीजेपी की उपलब्धियों पे बात ना हो। हम उसी पे बात करेंगे क्योंकि जनता की बात वही है। आप जो वादे करके आए थे, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया है, उसकी भी लिस्ट मेरे पास है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 30-35 बार इस सरकार के खिलाफ वो बोला है। यहां तक बोला है हाई कोर्ट ने कि यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे। यूपी पुलिस जजों पे दबाव डालती है, हाई कोर्ट ने यहां तक बोला है। मेरे पास उसकी भी पूरी सूची है, अगर आप समझ दें तो मैं पूरा गिना सकता हूं, एक एक रखा प्रताप जी, उस पर किस दिन किस मामले में जजमेंट दिया है। ये है मुद्दे, हम इन मुद्दों पे बात करेंगे। आपको जो सूट करे उस मुद्दे पे बात करिए, हमें कोई एतराज नहीं है। इत्तेफाक की बात है ना कि सांसद आप ही के हैं जो चाह रहे हैं कि उन मुद्दों पर बात हो। और अनुराग भदौरिया जी, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन इसके साथ ही एक मुस्लिम वोट को लेकर भी, मुस्लिम मुद्दों को लेकर भी उन्होंने कहा है। और साथ में इसके जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व अखिलेश जी आजकल जिस राह पर चल रहे हैं, ये इमरान मसूद की नाराजगी की एक वजह आपको लग रही है? देखिए, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा साइकिल, उनको साइकिल बहुत याद आती है। तो ये साइकिल ही है, किसी को डबल एजी बनाती है, किसी को राज्यसभा भेज देती है। बात दूसरी है कि बाद में लोग डबल एजी और राज्यसभा बनने के बाद उसी साइकिल को टूटी बोलने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा तो मुझे लगता है कि चिंतन करना चाहिए कि जो जिस जगह से आदमी को सम्मान इज्जत मिलती हो, कम से कम उसका तो सम्मान करना चाहिए। सनातन तो यही कहता है, सनातन हमेशा यही कहता है कि आप किसी के, जो आपके लिए कुछ भी करे, उसके प्रति आप थोड़ा सा सम्मान पूर्वक रहिए। यही हम लोग के सिखाया गया संस्कार, यही है। लेकिन अब वो संस्कार बीजेपी में जाने के बाद लोगों के या उनके गठबंधन में होने के बाद बदल जाते हैं। वो भारतीय संस्कार नहीं रहते हैं, कुछ एक नए संस्कार आ जाते हैं। अब वो संस्कार कौन से, उस पर रिसर्च कर रहा हूं मैं, ये संस्कार आते कहां से हैं कि भाई कोई किसी के साथ रहता है तुरंत उसको फिर उल्टा कैसे बोलने लग जाता है। इतनी हिम्मत, ताकत या सोचने की शक्ति मिल कैसे जाती है, ये भी एक चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के अंदर में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के अंदर में। अब चुनाव किस पे होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं श्वेता जी। चुनाव तो जनता के मुद्दों पे होगा ना। अब जनता के जो मुद्दे, उस पे बोलने को तैयार कोई नहीं हो रहा है। अब मुद्दे बदले जा रहे हैं, अब डिबेट के भी मुद्दे बदले जा रहे हैं। अब बताइए मुद्दे क्या है? कितने बड़े बड़े मुद्दे समाज के अंदर में हैं जिसपे समाजवादी पार्टी लगातार उठा रही है। जैसे आपने बोला चढ़ावा चोरी, मैं कहता हूं ये मेरे लिए मुद्दा नहीं है, ये आस्था का विषय है हमारा, इसलिए हमने इसकी आवाज उठाई। तो ये लोग कहते हैं गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। अरे भैया, मैं आस्था की, हमारा सनातनी है तो मेरी आस्था रहेगी ना धर्म के प्रति। लेकिन अब धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। हमने केदारेश्वर इतना बड़ा मंदिर बनाया तो क्या उसके नाम पे वोट मांगते हैं हम? सैफई में हमारे इतना बजरंग बली जी की मूर्ति लगी है, सालों से लगी है, तो क्या हम उस पर वोट मांगते हैं? क्या हम तो कभी नहीं बोलते कि श्री अखिलेश यादव जी न जाने कब से नवरात्रि का उपास करते हैं, महादेव भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, प्रभु राम को मानने वाले हैं। तभी तो उन्हें पता चला ना वहां चढ़ावा में चोरी हो रही है, वरना कैसे पता चलता? भाई सरकार इनकी है, सत्ता इनकी है, ट्रस्ट इनके लोग वहां बैठे हुए, हमें कैसे पता चला चढ़ावा में चोरी हो रही है? प्रभु का कहीं ना कहीं तो आशीर्वाद है ना, तभी तो हम अयोध्या जीते थे ना। अयोध्या जीत के आए थे, प्रभु के आदर्श आचरण पे चलते हैं तो अयोध्या में हमें आशीर्वाद मिला था प्रभु का। आज भी देखिए चोर पकड़े गए ना, कुछ वहां पे सच में चोरी हो रही थी ना, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रपति जी क्या गलत कह रहे थे? अब भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब नहीं है तो वो हमारे गठबंधन पे लगे पड़े हैं। अरे भाई, आप आइए बताइए आपने जनता के लिए क्या किया है?
जनता के लिए जिस नाम पे आप वोट मांगते थे, अब आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, आप मथुरा की बात करने लग जाते हैं। तो सवाल है कि जिस पिच पे, धर्म की पिच पे खेल रहे थे, वहां भ्रष्टाचार की बारिश हो गई। बारिश होने के बाद बॉल स्विंग करने लगी, अब उसमें बोल्ड होने लगे, तो अपना बैट पैड उठा के मथुरा की तरफ चलने लगे। अरे वहां भी जाएंगे, वहां भी भ्रष्टाचार की बारिश होगी, वहां भी बॉल स्विंग होगी, वहां भी हम आएंगे तो मलूक नागर जी, मैं आपके पास आती हूं पहले, चूंकि गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, ये बताइए कि आप लोग, इनका आरोप है सीधा कि गोलपोस्ट आप बदल रहे हैं, आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं मथुरा का मुद्दा उठाकर, क्योंकि अयोध्या पे आप लोग खुद घिर रहे हैं। श्वेता जी, ऐसा है, आपके चैनल ने बड़ी प्रखरता से भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे, राम मंदिर के मुद्दे पे ही पूछे, और सारे प्रवक्ता हम लोग आए और हमने तर्क दिया, कार्रवाई क्या हुई ये बताया। अगर विषय है ए तो बी पे कैसे बात कर सकते हैं? आज आपके चैनल ने एक विषय रखा है, अब सपा के टूटी साइकिल के प्रवक्ता चाहते हैं आप किस विषय पे चर्चा करेंगे, ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी से पूछ के तय हो जाए, उसके बाद चर्चा हो। ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन मैं सपा के प्रवक्ता को उन्हीं की भाषा में जवाब देता हूं। वो कह रहे थे साइकिल जिनको बनाती है, अरे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सम्मान दिया ना, कोई एहसान नहीं किया। मुलायम सिंह यादव जी जेल जाने वाले थे, मायावती जब मुख्यमंत्री थी, किसी ने बचाया, तो वो व्यक्ति कौन था पूछ लीजिएगा। तो रक्षा करी, उसके बाद सम्मान पाया। और दूसरी बात, आप इतना मिस क्यों करते हैं? अगर आपकी गलत नीतियों को देख के नमाजवादी हो, मंदिर जो है कंकड़ कहीं रख दो, झंडा लगा दो, बन जाता है कहते हो, राम मंदिर का नक्शा खराब है कहते हो, छोड़ के चला गया। 10 साल हो गए, अभी तक मिस करते हो, अभी तक इलू इलू हमारे याद में दीवाने हो गए, पागल हो गए। अरे और संस्कार की बात तो मत किया करो। एक पुत्र है औरंगजेब जैसा, जिसने मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने गद्दी पे बिठाया अपने पुत्र को, उन्हें ही धक्का मार दिया गद्दी से, और ये सबने देखा था। 1 जनवरी की वो शाम आपको याद होगी। तो संस्कार किसके कैसे हैं ये सबको पता है। अब श्वेता जी, एक बात हमें समझनी होगी, कांग्रेस के प्रवक्ता का अर्थ ज्ञान देखिए, कह रहे उत्तर प्रदेश में क्राइम सबसे ज्यादा है। इनको ये भी नहीं पता है, चाहे मर्डर के इंसिडेंट्स हो 40% की गिरावट आई, डेकॉइटी में 65% की गिरावट आई। जनसंख्या के अनुपात में एनसीआरबी अपना डेटा देता है कितना अपराध हुआ है, और जनसंख्या के अनुपात से अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है। क्या आप आंकड़ा जो आएगा उसकी तुलना और प्रदेशों से करेंगे? नहीं। वहां पे क्राइम रेट होता है, हर 1 लाख पॉपुलेशन के लिए कितना क्राइम है। उत्तर प्रदेश में बेहतर सुधार आया है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी को कहती है इनका बुलडोजर मॉडल हमें पसंद है। बुलडोजर है उनके लिए जो अराजक है, और विकास है उनके लिए जो कानून को मानते हैं, जो जनता है। और ये केवल और केवल अगर राजनीति करते हैं तो वो राजनीति करते हैं नकारात्मकता की, और राजनीति करते हैं तुष्टीकरण की। आपके आंकड़ों पे कागज देखने लगे अखिलेश जी और साथ में भदौरिया जी। मैं कागज, मेरे पास एनसीआरबी का डेटा सामने है, मैं आपको बता दूं। चलिए एक आंकड़ा आपको दे देता हूं। 2016 में जब सपा की सरकार थी 5000 मर्डर हुए, 5000, और 2024 में ये 3218 हो गए, करीब 50% की कमी आई। अब आप मुझे बताइए श्वेता जी, एनसीआरबी का डेटा है, परसेंटेज पे जा रहा है, वो भी मैं पकड़ के लाते हैं। राहुल गांधी जैसे प्रवक्ता पार्टी को खत्म कर देंगे। अरे आप छोड़िए, अरे 2016 में सपा की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में मर्डर हुए 4890 के मुखिया। 2024 का आंकड़ा है 3218 मर्डर। अब आप बोलो। और दूसरा, आज तक की रिपोर्ट है मेरे हाथ में, डकैती में कमी आई 86%, लूट में कमी आई 78%, हत्या में कमी आई 43%, फिरौती में कमी आई 70%। यह आज तक की रिपोर्ट है मेरे हाथ में।
उत्तर प्रदेश में क्राइम देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ या खराब हुआ? यूपी नंबर 1, राहुल गांधी ने कुछ नहीं लिखा है वहां पे। इनके झूठ तैयारी करके आया करिए, तैयारी करके आइए। जरा इनको देखिए श्वेता जी, तैयारी करके गंभीर आइए। अपराध में यूपी नंबर 1 42 लाख। श्वेता जी क्या देखेंगी, बोलिए। 87,94 गंभीर सारे अपराधों में नंबर। अरे भैया जनसंख्या में नंबर 1 कौन सा प्रदेश है बताओ? चलो 304 महामूर्ख नंबर बताओ, 304 जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस प्रदेश नंबर की है? 1, हिट एंड रन में ज्यादा होगी, एसिड अटैक तो में क्राइम नंबर 1, ज्यादा होगा, सेक्सुअल लेकिन असॉल्ट में क्राइम नंबर रेट कम 1, है। एससी क्राइम एसटी रेट पर कम है, नंबर 1। इनको ये भी नहीं पता है। सारे ये महामूर्ख है। इंडिया में नंबर 1 पूरा हो, जो भारत अभी देख तक रहा है, गिना क्यों जाता था, बेइज्जती जिस करा रहे तरीके हो? से वैसे गिना ही जाता इज्जत था, नहीं है, सब में बेइज्जती नंबर करा रहे 1 हो, सब में श्वेता नंबर जी, 1 आप एक हो। और वरिष्ठ आपकी एंकर हैं, आप बताइए। गौरव भाटिया जी, आपने ये मुद्दा रखा कि क्राइम रेट, अखिलेश जी उस ओवरऑल आंकड़े का बता रहे हैं। अब देखिए मलूक नागर जी, मुद्दा जो है वो जनता अपने अनुसार ही तय करती है कि चुनावों में क्या रहेगा, लेकिन सीधे तौर पर यह बात सामने आती है कि अगर आपको किसी की सरकार बनानी है और सामने 2 पार्टियां गठबंधन में लड़ रही हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि उनकी केमिस्ट्री कैसी है, कि आपका वोट जो जा रहा है वो एक वैकल्पिक सरकार के गठन में जा रहा है या फिर आप जिसे सरकार बनाने देखना चाहते हैं उसमें जा रहा है। तो क्या पूरी तरीके से खारिज किया जा सकता है कि इमरान मसूद जैसे बयान या फिर राजीव राय जी की तरफ से जो बयान दिया गया, जो सोशल मीडिया पे लिखा गया, इसका कोई असर नहीं वोटर के मन में? देखिए श्वेता जी, सीधी सी बात है, 100% लोग देख रहे हैं जब ये आपस में लड़ रहे हैं और इकट्ठे हो ही नहीं सकते, तो इनके हाथ में उत्तर प्रदेश को कैसे सौंप दें। इसीलिए 22 से 27 तक कांग्रेस के 2 एमएलए, इसीलिए 17 से 22 तक कांग्रेस का केवल 1 एमएलए। अब जो ये मंदिर पे को जाते हैं श्वेता जी, हम आपके नेशनल टेलीविजन पे कह रहे हैं, सबसे बड़े टेलीविजन पे, कि जो दुष्ट और जो पापी चोरी में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ एफआईआर हुई, जेल भेजे, सजा दी, और अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो ये ज्ञान बांटना बंद करें। ये कहें कांग्रेस जो काल्पनिक चरित्र बताती थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जो स्टालिन सनातन के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस के खड़गे साहब जिस दिन शपथ ली उस दिन सनातन के खिलाफ बोले, तो क्या ये आपस में इकट्ठे होके जो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं उनसे माफी मंगवाएंगे या ज्ञान बांटेंगे, या ये एडमिट करते हैं कि यूपी में इकट्ठे होके क्या ये लड़ सकते हैं? देश के हर प्रदेश में लड़े तो यूपी में इकट्ठे हो सकते हैं। ये दोनों प्रवक्ता यही बात बता दें बस आपके नेशनल टेलीविजन पे, तो लोग सोच लेंगे कि इनको भाई वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चर्चा के आखिरी हिस्से में मुझे लगता है कि अनुराग भदौरिया जी अब ये बात बोल ही दीजिए, क्योंकि अगर बयान इस तरह के आते हैं तो चाहे कार्यकर्ता हो या वोटर, उनके मन में एक डाउट, आप इस बात को मानते हैं कि डाउट आ सकता है? बेहतर है ना क्लैरिफाइड रखना इस चीज को। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय अभी बड़ी लंबी लंबी बातें बता रहे थे। हमने एक बात बोली कि साइकिल कितना सम्मान देती है, जनता को सम्मान देती है। मेट्रो बना के, स्टेडियम बना के, नेशनल स्टेडियम बना के जहां आजकल आईपीएल होता है, और पार्क बना के, एक्सप्रेसवे बना के, उनको लैपटॉप दे के, उनको किस तरह से अपने पैरों पे खड़ा करने की जो काम करती है वो तो समाजवादी साइकिल ही करती है ना। फिर समाजवादी साइकिल का मैंने बताया कि डबल बनाया, राज्यसभा भी बनाया, और जो दूसरे दल में चले गए अभी दूसरे दल के गठबंधन में उनको भी राज्यसभा बनाया। तो साइकिल तो सम्मान देती है ना, जनता को भी देती है, कार्यकर्ता को भी देती है, नेता जो आते हैं साइकिल में उनको भी सम्मान देती है। ठीक है भदौरिया जी, हम क्लोजिंग कमेंट्स लें, छोटा क्लोजिंग कमेंट्स लें। अखिलेश जी पहले आप जी। जो हमला हुआ तो वही बता रहा हूं ना कि माली हालत भी डुबो रखी है हमारे योगी जी ने। 2 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, आज बजट जितना है यूपी का 9 लाख कुछ हजार करोड़ रुपए, उससे ज्यादा यूपी पे कर्जा है, और बिजली विभाग का जोड़ लें तो 11 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा है। ठीक है गौरव भाटिया जी, क्लोजिंग कमेंट। डुबो रखा है। वो कह रहे साथ रहे नहीं रहे, बीजेपी का परफॉर्मेंस ऐसा है कि कोई फायदा नहीं। जी देखिए, एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का प्रवक्ता बोल रहा है तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री भी है, प्यार भी है, सम्मान भी है,
और ये जो टूटी साइकिल और खूनी पंजा कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं और मुद्दे से भटका रहे हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। गौरव भाटिया जी, समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।